वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की रचनाएं। मार्क्स ने यूरोप के घुटन भरे वातावरण में बहुत कुछ लिखा और जो लिखा वह आने वाले कई दशकों तक विचारों को प्रभावित करता रहेगा। हम कार्ल मार्क्स से असहमत हो सकते हैं, उनके विचारों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन शोषितों के लिए उन्होंने जो काम किया वह अविस्मरणीय है। आज भी सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी मार्क्स के रचनाओं से उदाहरण देकर मजदूरों को क्रांति के लिए प्रेरित करते हैं। एक कथन देखिए, अब तुम्हें गरीब रहने की आवश्यकता नहीं है। वे दशाएं जो तुम्हें गरीब बनाती हैं उन्हें बदलना है और उन्हें बदल दिया जाएगा। तुम शायद जानो या ना जानो, तुम स्वयं ही एक क्रांति करने वाले हो। वे जो तुम पर शासन करते हैं और तुम्हें दरिद्र बनाते हैं उठाकर फेंक दिए जाएंगे। मार्क्स की रचनाएं ऐसी ही अनेक प्रेरणाओं से भरी पड़ी हैं। अनेक रचनाएं की मार्क्स ने। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली, हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की एक प्रस्तावना। इस पुस्तक में मार्क्स ने हीगल के अधिकार संबंधी दर्शन की आलोचना की है। दूसरी उनकी पुस्तक है होली फैमिली या पवित्र परिवार। इस ग्रंथ की रचना में मार्क्स और एंजेल दोनों ने योगदान दिया है। इस ग्रंथ में निजी संपत्ति को सभी आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों की जड़ बताया गया है। इसमें सर्वहारा वर्ग के विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्यों एवं क्रांतिकारी भौतिकवादी दर्शन तथा सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा के अंकुर देखे जा सकते हैं। तीसरी उनकी रचना है दर्शन की दरिद्रता। यह पुस्तक प्रोंधा की पुस्तक दरिद्रता का दर्शन के उत्तर में लिखी गई। इसमें मार्क्स ने प्रोंधा के आर्थिक विचारों की आलोचना की। इस रचना में ही पहली बार द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधारभूत सूत्र दर्शाए गए। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सारी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख किया गया है। प्रोंधा ने पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार का एक नुस्खा भी पेश किया था, किंतु मार्क्स ने उसे तर्कहीन बताया और कहा कि पूंजीवादी समाज में शोषण, गरीबी और संकटों का रहना अनिवार्य है। शोषण और गरीबी और संकटों का रहना अनिवार्य है। इनका अंत उसी समय संभव है जब पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को ही समाप्त किया जाए। उनकी अगली रचना थी साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस पुस्तक की रचना मार्क्स और एंजेल दोनों ने मिलकर की थी। यद्यपि इसमें प्रदर्शित मूल विचार मार्क्स की ही देन थे। 1847 में कम्युनिस्ट लीग ने मार्क्स को यह निर्देश दिया था कि वे कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करें। उसी के फलस्वरूप साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की गई, जो फरवरी 1848 में प्रकाशित हुई। इस रचना में स्पष्टता और भव्यता के साथ एक नया विश्व दृष्टिकोण, सुसंगत भौतिकवाद, विकास के सर्वांगीण और गहनतम सिद्धांत के रूप में द्वंद्ववाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तथा एक नए साम्यवादी समाज के सृजनकर्ता के रूप में सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका के बारे में विचार व्यक्त किए गए हैं। इस घोषणा पत्र में यह बताया गया कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति से ही पूंजीवाद का विनाश होगा और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को वैज्ञानिक समाजवाद का दस्तावेज माना जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र का हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन और विश्व की कई अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। मूलतः यह फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है। कार्ल मार्क्स की अगली रचना थी राजनैतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना। इस पुस्तक में आर्थिक निर्धारणवाद तथा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का वर्णन किया गया। उनकी छठी रचना थी उद्घाटन भाषण और सातवीं थी मूल्य, कीमत और लाभ। उनकी आठवीं रचना थी दास कैपिटल। यह पुस्तक मार्क्स का विश्वविख्यात ग्रंथ है। उनके जीवन काल में सबसे
प्रथम खंड ही प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा और तीसरा खंड क्रमशः 1885 और 1894 में उनके मित्र एंजिल ने प्रकाशित करवाया। दास कैपिटल मार्क्स की एक अनुपम देन है। यह पुस्तक मार्क्स का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है तथा समाजवादी साहित्य का एक प्रामाणिक ग्रंथ है एवं साम्यवादी सिद्धांत की आधारशिला माना जाता है। दास कैपिटल सभी देशों के समाजवादियों की पाठ्य पुस्तक बन गई। समाजवादी और मजदूर वर्गीय सभी अखबार दास कैपिटल के उदाहरण को प्रकाशित करने लगे। यूरोप की अनेक भाषाओं जैसे रूसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया और जर्मन, इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनी और डच भाषाओं में भी इसके अवतरण प्रकाशित किए गए। यूरोप और अमेरिका में मार्क्स के विरोधियों ने जब भी इनके सिद्धांतों का खंडन किया तो मार्क्सवादियों ने उन्हें ऐसे जवाब दिया कि उनके मुंह बंद हो गए। आज दास कैपिटल नामक पुस्तक वास्तव में मजदूर वर्ग के लिए देवदूत बन गई। लेनिन ने लिखा है कि यह ग्रंथ ही वह मुख्य और बुनियादी रचना है जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या की गई है। मार्क्स की अगली रचना थी फ्रांस में गृह युद्ध और उनकी 10वीं रचना थी ग्रोथा प्रोग्राम और क्रांति तथा प्रतिक्रांति।